Hello everyone. Today we have to start exercise number 3.2. Our first question is given a parallelogram ABCD. हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसका नाम क्या है ABCD. Complete each statement with the definition और property used. हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको कंप्लीट करना है इस पैरेललोग्राम को देखते हुए, ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है हमें बताना है. यहाँ पे फर्स्ट हमसे पूछा AD किसके इक्वल होगा. देखो AD पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद है ना आपको. चलो मैं वो रिपीट कर देता हूँ. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर. और थर्ड वन इज एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. ठीक है. अब देखो AD किसके इक्वल होगा. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. AD किसके इक्वल होगी BC के. रीजन opposite sides are equal. ठीक है. एंगल DCB ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल होगा. एंगल DCB किसके इक्वल होगा. अपोजिट एंगल कौन सा है ये वाला. तो कौन सा एंगल हो गया. एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAB. इसका भी रीजन क्या होगा. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. एंगल DAB होगा ना. और OC किसके इक्वल होगी. OC किसके इक्वल होगी. OA की इक्वल. रीजन डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर. रीड की थी ना ये प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज एंगल DAB. एंगल DAB इट मीन्स ये वाला एंगल. एंगल CDA मीन्स ये वाला एंगल. ठीक है. मिडल वाला लेते हैं हम हमेशा, ध्यान रखना है इसको. ठीक है. आप ऐसे भी कह सकते हो. एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा 180 डिग्री. रीजन एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है. कितना होता है अभी बताया था ना पैरेललोग्राम में. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कंसिडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन्स. XYZ की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है ABCD जिसका नाम है. ठीक है. यहाँ देखो एंगल B इक्वल टू 100 है तो एंगल Y भी कितना होगा 100 होगा. यहाँ क्या लिखोगे. एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इक्वल होते हैं ना. ठीक है. तो एंगल Y कितना हो गया 100 डिग्री. ठीक है. और यहाँ से एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा 180 डिग्री. रीजन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना हो जाएगा. यहाँ से एंगल B हमारा 100 है तो एंगल A प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. ये 100 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री. एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री. मीन्स एंगल Z इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री. अब हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये दोनों भी अपोजिट होंगे. एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा. एंगल A इक्वल टू एंगल C. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. तो एंगल X की वैल्यू कितनी हो गई 80 डिग्री. XYZ की वैल्यू आ गई ना. ठीक है. सो एंगल X इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल Y इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल Z इक्वल टू 80 डिग्री. ठीक है ना. इजी था क्वेश्चन. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट वन देखो. ये फिगर हमें गिवन है. इसमें हमें XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो ये वाला एंगल 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा ना. इसको मैंने एंगल 1 मान लेता हूँ पहले. ठीक है. एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. अब यहाँ से देखो Z की वैल्यू फाइंड आउट करें. एंगल 1 प्लस Z कितना होगा. एंगल 1 प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर बना रहा है ये. लीनियर पेयर होता ना ये कंप्लीट.
ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमारी कितनी थी 50 प्लस एंगल Z इजकल टू 180 डिग्री, वहाँ 50 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल Z की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। ठीक है, और वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। हमारी कौन कौन सी वैल्यू बच गई x एंड y की। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, चाहिए दोनों ले लो, आपकी मर्जी, चाहिए दोनों ले लो। ठीक है, एंगल 1 प्लस एक्स कितना होगा 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल 1 हमारा कितना है 50 डिग्री, तो एंगल x हमें फाइंड आउट करना है। x कैसे हो जाए 50 वहाँ जाकर माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री। ठीक है, तो y भी कितना होगा 130, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल x इक्वल टू एंगल y, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल y भी कितना आ गया 130 डिग्री। ठीक है, सो एंगल x हमारा कितना हो गया था 130 डिग्री, एंगल y भी हमारा कितना हो गया 130 डिग्री, और एंगल z भी हमारा कितना हो गया 130 डिग्री। ठीक है, हेंस फाइंड आउट। नेक्स्ट वन देखो, हमें इसमें भी x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो x हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सिंपल किसको शो करते हैं 90 डिग्री को, तो x भी हमारा 90 डिग्री होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं आपस में, तो इंटरसेक्ट लाइंस में क्या होता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रायंगल बन रही है एक, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री। ये ट्रायंगल बन रही है ना एक स्मॉल, ये देखो ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्लस कर दो। एंगल x की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल y की वैल्यू कितनी है पता नहीं, हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से देखो ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ये बात तो पता ही है। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, तो एंगल y इक्वल टू एंगल z होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल है ना, यहाँ देखो ये पैरेलल ये पैरेलल, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, तो एंगल y इक्वल टू एंगल z हो जाएगा, एंगल y इक्वल टू एंगल z, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने 7th क्लास में अच्छे से पढ़े थे एंगल्स, ध्यान कर लेना इनको। एंगल y भी हमारा कितना हो गया, एंगल y तो हमारा 60 था, z भी कितना हो गया हमारा 60, हैंस एंगल x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी 90 डिग्री, एंगल y की वैल्यू 60 डिग्री, और एंगल z की वैल्यू भी 60 डिग्री। ओके, डन। नेक्स्ट वन की हमें ये फिगर दी हुई है, देखो इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो ये 112 है, तो y भी कितना होगा 112 होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल बन रही है, एंगल y प्लस एंगल x प्लस 40 डिग्री बन रही है ना एक ट्रायंगल। यहाँ देखो ये ट्रायंगल बन रही है एक, तो इसको प्लस करो, एंगल y प्लस एंगल x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तीनों का सम कर दो। y की वैल्यू हमें अभी फाइंड आउट की है 112 डिग्री प्लस एंगल x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x कितना हो जाएगा 180, इन दोनों को प्लस करोगे वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 152 डिग्री। ठीक है, 152 वहाँ जाकर माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
माइनस करो 28 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखो ध्यान से, एंगल x इक्वल टू एंगल z इक्वल होगा, एंगल x इक्वल टू एंगल z होगा। क्यों? ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो ये दोनों कौन से एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल z कितना हो गया? 28 डिग्री। सो एंगल x इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल y इज ऑल्सो 112 डिग्री, एंगल z इक्वल टू 28 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम? क्या कोई क्वाड्रिलेटर ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकती है? इफ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D इट मीन्स ये वाला एंगल प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, इट मीन्स तो एंगल D और एंगल B 90-90 के होंगे, जब भी तो 180 बनेगा ना। ठीक है, जब भी 180 बनेगा, लेकिन ये तो कम भी हो सकते हैं। उसमें तो नहीं बोला था कि 90 डिग्री के होने कंपलसरी है। ठीक है, तो कम भी हो सकते थे, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, क्योंकि कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री ही होंगे। एंगल B AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, ये कितने गिवन है हमें? 8 सेंटीमीटर, ये भी हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, और BC इक्वल टू 4.4। क्या इस केस में इक्वल होगी? नहीं होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, इजी था ना। एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें 70 डिग्री गिवन है। एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में भी 9 था, इस केस में भी 9, तीनों केसेस में क्या हो गया? 9। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? ड्रॉ अ रफ फिगर। एक हमें रफ फिगर ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। हमें पैरेललोग्राम तो नहीं है, वो एक ऐसी क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है जो कि पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, जिसके अपोजिट एंगल्स क्या हैं? इक्वल मेजर के हैं। ओनली 2 अपोजिट एंगल्स की बात की है, चारों एंगल्स की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस केस में एक ही पॉसिबल होता है, वो है काइट, हमने जिसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, काइट में क्या था? कौन से एंगल्स इक्वल थे? ये वाला और ये वाला। किसका एग्जाम्पल है ये? अ काइट। ठीक है, काइट में ऐसा पॉसिबल था ना, दिस एंगल और दिस एंगल, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल मेजर्स के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछा है? द मेजर्स ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल्स का हमें रेशियो गिवन है, कितना? 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ ही कर लेते हैं। समथिंग कुछ ऐसे, मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ABCD मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान लो आप इसको। पहले तो रेशियो गिवन है, तो हम उसको लेट करके चलेंगे। लेट द एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे? 3x एंड 2x। ठीक है, मैं इसको 3x मान लेता हूँ, इसको 2x मान लेता हूँ। ठीक है, यू नो वेरी वेल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसको 2 क्वेश्चन से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यू नो वेरी वेल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हेयर एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना।
ठीक है, तो ये भी कितना हो गया एंगल सी भी 3x होगा। ठीक है, सेम केस इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल डी की वैल्यू भी कितनी हो गई 2x। अब देखो ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, चारों का सम कितना होता है चारों एंगल्स का 360 डिग्री। यू नो वेरी वेल, फोर साइड्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ऐड कर दो 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, थ्री एक्स प्लस 3x कितना हो गया 6x, 2x प्लस 2x 4x, 6x प्लस 4x 10x, तो 10x इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी 10 वहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू 36 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमें एंगल ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ठीक है, यही फाइंड आउट करने थे। एंगल ए हमारा कितना था 3x, एंगल बी 2x, एंगल सी 3x, ये हमारा 2x। फाइंड आउट करो इसको, 3 इंटू 36, यहाँ 2 इंटू 36, यहाँ भी 3 इंटू 36, यहाँ पर 2 इंटू 36। ये देखो कितना हो गया 3 इंटू 36, 108, यहाँ 72, 108, यहाँ 72। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अब क्या कहते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के जिसका मेजर कितना है इक्वल दिया हुआ है हमें। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, समथिंग कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ए बी सी डी मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, मैं इसको भी x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ। ठीक है, पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एडजेसेंट एंगल, लेट द एंगल ए कर लेते हैं x डिग्री। ठीक है, तो ये x है तो ये भी x होगा, उसके बाद ये भी x होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आपको राइट डाउन कर दें सारा कुछ। ये x है तो ये भी x होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसे सम कर दो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी 360 अपॉन 4, ये कितना हो गया 90। तो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ईच वन इज 90 डिग्री। ध्यान रखना, ये आपको सारा लिख के दिखाना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैंने नहीं लिखा बट आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, द एडजेसेंट फिगर होप, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दम। हमें प्रॉपर्टी बतानी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम सेकंड क्वेश्चन में हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको ध्यान देना है। यहाँ देखो ये दोनों लाइन पैरेलल्स होती हैं पैरेललोग्राम में एंड इक्वल भी होती है। ये 40 है तो ये भी कितनी होगी 40 होगी ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान दो, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से कौन कौन सी पैरेलल है हमारी, EH पैरेलल टू PO, EH पैरेलल टू EO है ना, तो एंगल Y इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना दोनों। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान करो कुछ। ये 70 है बाहर, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक मेरे पास ट्रायंगल है HOP,
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। 7th क्लास में रीड की थी आपने। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये बाहर वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ट्रायंगल में अप्लाई हो रही है, ध्यान रखना। HOP में एंगल 70 मीन्स 70 डिग्री किसके इक्वल होगा? एंगल Z प्लस एंगल Y। यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। Y की वैल्यू कितनी थी? 40 डिग्री। तो यहाँ 40 माइनस हो जाएगा यहाँ आकर, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। x की वैल्यू भी हमें सॉरी यहाँ पर z था, ध्यान देना। HOP में यहाँ पर z है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ये ठीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर z था। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हमें कौन सा रहता है हमारे पास? x हम कैसे फाइंड आउट कर देंगे? देखो ये एक लीनियर पेयर है, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, 70 प्लस एंगल 1 कितना होगा? एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? 70, वहाँ जाकर माइनस, यहाँ से कितनी डिग्री होगी? 110 डिग्री। अब एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री है, तो ये दोनों कौन से एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? एंगल x इक्वल टू कितना हो गया? 110 डिग्री। कौन से? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी होगी? 110 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? y की हमारे पास 40 थी, और एंगल z कितना आया था हमारा? 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ इसमें? फाइंड द फ्लोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। फाइंड x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। यहाँ से देखो GS इक्वल टू किसके इक्वल होगा? NU के इक्वल होगा। ये दोनों साइड्स इक्वल होगी ना, क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 3x किसके इक्वल होगा? 18 के। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 18/3। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 6। ठीक है, इजी था। अब यहाँ से देखो GU किसके इक्वल होगा? SN के। GU इक्वल टू XN। सेम रीजन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो GU की वैल्यू कितनी है? 3y माइनस 1, वहाँ से 26। ये -1 है, वहाँ जाएगा तो +1, कितना हो गया? 27। y की वैल्यू कितनी होगी? 27/3, कितना आ गया? 9। ठीक है, सो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। देखो अब ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी हमें एक पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है, इसमें हमें डायगोनल्स की वैल्यूज दी हुई है। हमें ध्यान हो प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, बट इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो हम ये नहीं कर सकते एक बार तो। ठीक है, चलो लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 16। रीजन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सेकंड केस में y प्लस 7 इक्वल टू 20। सेम रीजन रहेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ प्लस का 7 है, वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। ठीक है, अब यही y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। क्या इक्वेशन थी? x प्लस वाई इक्वल टू 16। पुट करो y की वैल्यू 13। 13 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू
13। ठीक है, आज के लिए इतना ही।